सावन क्यों मनाते हैं, पूरी कथा। भारत एक ऐसा देश है जहां हर ऋतु का विशेष महत्व है। इन्हीं ऋतुओं में एक है सावन, श्रावण माह, जिसे धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें श्रद्धालु उपवास, व्रत, पूजन और जलाभिषेक जैसे अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। सावन माह का आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास के समय में होता है। ये समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आता है। सावन का प्राकृतिक महत्व। सावन का महीना मानसून वर्षा ऋतु का समय होता है। धरती पर हरियाली छा जाती है, जल स्रोत भर जाते हैं, किसान खेतों में हल चलाते हैं और चारों ओर वातावरण पवित्र एवं शीतल हो जाता है। ये समय प्रकृति के पुनर्जीवन और उर्वरता का प्रतीक होता है। अतः यह माह केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फोल्डेड हैंड्स, धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा। ट्राइडेंट साइन, भगवान शिव और समुद्र मंथन की कथा। सावन महीने का संबंध सबसे प्रमुख रूप से भगवान शिव से जोड़ा जाता है। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब सबसे पहले कालकूट विष निकला। ये विष इतना भयंकर और जहरीला था कि उससे पूरी सृष्टि के नष्ट हो जाने का भय उत्पन्न हो गया। न तो देवता और न ही असुर उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी से उनका शरीर झुलसने लगा और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने गंगाजल और अन्य पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। ये घटना श्रावण मास में ही घटी थी। तभी से श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिवजी का विशेष जलाभिषेक किया जाता है। इस महीने में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सावन के व्रत और पूजा की परंपरा। श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से सोमवार व्रत, श्रावण सोमवारी का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का गंगाजल, दूध, शहद, बेलपत्र, भस्म, धतूरा, आक आदि से अभिषेक करें। दिन भर उपवास रखें और केवल फलाहार करें। रात्रि को शिव कथा सुने और आरती करें। हबिस्कस, सावन और पार्वती माता की कथा। श्रावण माह का संबंध माता पार्वती से भी है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और ये तपस्या उन्होंने सावन के ही महीने में की थी। माता पार्वती ने अनेक वर्षों तक उपवास और व्रत करके शिवजी को प्रसन्न किया और अंततः उन्हें वरदान स्वरूप पति रूप में प्राप्त किया। इसीलिए कन्याएं इस महीने में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी ऐसा योग्य और तपस्वी पति मिले। जड़ी बूटी कांवड़ यात्रा। सावन माह में एक विशेष परंपरा है जिसे कांवड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या अन्य तीर्थों से गंगाजल लाकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का भी संबंध समुद्र मंथन के बाद विषपान करने वाले शिव को शीतल जल चढ़ाने की भावना से है। ये यात्रा श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। स्क्रॉल। सावन में व्रत, त्योहार। सावन माह में कई प्रमुख धार्मिक पर्व और त्योहार भी आते हैं। हरियाली तीज, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा शिव पार्वती की पूजा। नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा जो शिव के गले में विराजते हैं। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का पर्व। शिवरात्रि, सावन की विशेष शिव आराधना की रात। बोल बम यात्रा, शिव भक्तों द्वारा लंबी पैदल यात्रा। स्वर, लोकगीत और सांस्कृतिक महत्व। सावन का महीना लोकजीवन में उल्लास और प्रेम का प्रतीक है। इस महीने में स्त्रियां झूले पर झूलती हैं, हरियाली गीत गाती हैं और मेहंदी रचाती हैं। विवाहिता स्त्रियां सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि से सजकर अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। सावन के गीतों में प्रेम, विरह, प्रकृति की सुंदरता और त्योहारों की रौनक झलकती है। गांवों में मेलों और झूलों की परंपरा आज भी जीवंत है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। सावन का महीना केवल एक ऋतु या मौसम नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक उत्सव का संगम है। यह महीना भगवान शिव की आराधना, प्रेम और भक्ति तथा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का श्रेष्ठ समय है। इस महीने का प्रत्येक दिन भक्ति, श्रद्धा और संकल्प से जुड़ा होता है। इसीलिए सावन मनाना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि, मानसिक शांति और सामाजिक समरसता का पर्व है।
यदि आप चाहें तो मैं सावन के सोमवार व्रत की कथा या हरियाली तीज की कथा भी विस्तार से बता सकता हूँ।